है, ठीक है। एस्टिफिकेशन दोबारा हम एस्टर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट रिएक्शन है ये अल्कोहल की। क्या मैकेनिज्म लिखना होगा ना, लेकिन हमने हेडिंग क्या डाली थी? एस्टिफिकेशन, केवल हेडिंग ही डाली थी ना, वो लिख लिया था आपने। अब नई हेडिंग डाली है उसके अंदर, एसिड कैटलाइज्ड एस्टिफिकेशन। एसिड कैटलाइज्ड दो तरीके से होता है, एक एसिड कैटलाइज्ड होता है और एक बेस कैटलाइज्ड होता है। तो एसिड कैटलाइज्ड एस्टिफिकेशन, ठीक है, एसिड कैटलाइज्ड एस्टिफिकेशन। ठीक है आपका। तो सबसे पहला काम क्या होता है, हमारा जो रिएक्शन होता है, पहले वो रिएक्शन लिखते थे, रिएक्शन नॉर्मल होगी आपकी, किसके साथ रिएक्शन होगी? आर ओ एच, इसको ओ एटीन लिख देते हैं, इसको आर डैश लिख देते हैं जस्ट टू डिफ्रेंशिएट। और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, जो हमारा कैटलिस्ट होगा, कभी सिंपल H प्लस लिखा होगा, कभी लिखा होगा H2SO4 एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। ऐसे करके कुछ भी लिखा हो सकता है, और यहाँ पे हल्का सा हीट करके लिखा होगा। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनाना बताया था मैंने, बताइए ध्रुव क्या बनेगा प्रोडक्ट, पिछली क्लास में बताया था। तेज बोलो थोड़ा, क्या पढ़ते पढ़ते नहीं हो तुम घर पे? फालतू बकवास मत करो, ठीक है। पढ़ रहे होते तो एक सिंपल सी चीज थी, क्लास के सबसे लास्ट में बताई थी, इतना तो याद ही होता। ठीक है, बताइए आगे आप। नाम भूल गया मैं। नहीं, क्या नाम है इसका, तो बगल में जो बैठे, अनुष तनुष, अनुश्री। हाँ बताइए, भूल जाता हूँ, क्या होगा? बताइए आप। पार्क, रुको, बताओ। हाँ वो तो प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन कौन सा वाला क्या निकलेगा ये बताना है। किधर से ओ एच निकलेगा, किधर से एच निकलेगा, क्या? हाँ, ठीक है, और इधर से एच निकलेगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपका, क्या बनेगा यहाँ पे, आर सी ओ आर डैश। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका प्रोडक्ट बनता है आपका। अब मैकेनिज्म देखते हैं हम क्या होता है, ठीक है। स्कूल के लिए मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐसे इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पे होता क्या है, आप खुद सोचो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, आपने एसिड लिया है, तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होती है? एसिड बेस। तो क्या होगा, ये H प्लस जाके एल्कोहल से पहले क्या करेगा, H प्लस जाके रिएक्शन करेगा। अब H प्लस जाके एल्कोहल से कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा या यहाँ पे लगेगा? दो पोजीशन है एसिड के। एसिड के रिएक्ट करने के लिए दो पोजीशन है, ठीक है। बेस की दो पोजीशन है RCOH में, जो लोन पेयर दे सकते हैं एसिड को। एक तो ये पोजीशन है, एक तो ये पोजीशन है, कौन सी पोजीशन पे लगेगा? वो बना के देख लो, थोड़ा ऐसे नहीं करते हवा में, रफ में करके देख लो दोनों में, कि कौन सी पोजीशन ज्यादा एसिडिक, एसिड के लिए ज्यादा प्रोन है, या कौन सी पोजीशन ज्यादा बेसिक है। वो वाला डबल बॉन्ड वाली या सिंगल बॉन्ड वाली? आंसर तुरंत नहीं देते बेटा। क्या बनेगा? बनाने का तरीका समझाया था ना, कैसे देखते हैं एसिड बेसिसिटी, एच लगा के देखो कौन सा ज्यादा स्टेबल हो रहा है कॉन्जुगेट, यही तो देखते थे हमेशा। एच लगा के चेक करो कौन सा कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल है। क्यों? पहली बात तो ये बनेगा नहीं, क्या बना? हम्म, ठीक है। हम्म, कौन सा ज्यादा स्टेबल है?
क्यों? कैसे रेजोनेंस क्या है? ठीक है, चेक कर लिया। कौन सा आया बताइए? क्यों? 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 कौन सा वाला है? दिखेगा नहीं बेटा, चश्मा नहीं लगाया मैंने। क्या है? ओ एच वाला है, ओके। कौन सा आया है? ओके, सब गुड़ गोबर करके रखा है। देखो यहाँ पे तो H प्लस आएगा तो दो ऑप्शंस हैं आपके पास। दो ऑप्शंस हैं, या तो इसके ऊपर H लग जाएगा, जब इसके ऊपर H लगेगा तो क्या बनेगा? OH पॉजिटिव और OH। ठीक है, और अगर नीचे वाले के ऊपर H लगेगा तो क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O OH2 प्लस। इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा वो पोजीशन क्या होगी आपकी? ज्यादा अच्छी H प्लस के लिए होगी। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ये ज्यादा स्टेबल है ना। यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस ही नहीं है पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो ये ज्यादा स्टेबल है। अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो कौन सा पोजीशन पे एच अटैक करेगा? इस वाले पोजीशन पे, क्योंकि ये वो क्या है, ज्यादा बेसिक है। इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया? तो क्यों नहीं हुआ था ये? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका ज्यादा होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो हमेशा ये एक्चुअली इसलिए मैं इस पे इतना एम्फसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि सोचो आपके पास एस्टर, आपके सिलेबस में क्या है? एस्टर है, एल्कोहल है, कीटोन है, सॉरी एल्कोहल बोल रहा हूं, कीटोन है, एल्डिहाइड है, एल्किल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड है, अमाइड है, एस्टर है, उसके बाद एसिड एनहाइड्राइड है, मतलब जितने एसिड डेरिवेटिव है टू बी प्रिसाइज, तो उन सब में ये आर सी डबल बॉन्ड होता है। तो जब कभी भी एसिड होगा सिस्टम में, तो वो एसिड कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। तो पहला स्टेप हमेशा रिएक्शन यही यही प्रोसेस होता है, इसलिए इस रिएक्शन के ऊपर इतना टाइम ले रहे हैं। हमेशा रिएक्शन में यही होता है। तो पहला स्टेप क्या होता है, जब कभी भी आपने एसिड लिया है, इसको जनरल रिएक्शन मान सकते हो आप, आर सी, और यहाँ पे क्या होगा आपका? ओ एच पॉजिटिव। ये पहला स्टेप होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो भी आपका आपको पढ़ाया था मैंने, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल है आपके पास आर सी ओ एच। ये कौन सी मैकेनिज्म हो रही है आपको अगर दिख रहा हो? SN2TH वाली हो रही है। तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में? ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? ऊपर कहाँ? सी पे अटैक करता है ना, पढ़ाया था ना आर सी ओ जी वाले पे, जब रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफाइल की तो कहाँ पे अटैक करता है? इस कार्बन पे अटैक करता है। पढ़ाया था ना आर सी ओ जी पे जब अटैक होता है तो आर ओ एच का अटैक हुआ यहाँ पे, तो ये होगा। और ये स्टेप क्या होता था? ऐसे मूव करता था, याद है? तो यहाँ पे क्या बना आपका? आर सी ओ एच, ओ एच, ओ, आर, एच, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अब इसमें क्या होगा, माइनस एच प्लस कर दो इसको, माइनस एच प्लस कर देते हैं इसको, तो ये क्या हो गया? आर सी ओ एच, ओ एच। अब मैं चाहूं तो आपको एकदम करेक्ट मैकेनिज्म बता सकता हूँ क्या होता है, लेकिन क्या फायदा वो सब करके, मतलब फर्जी मेथड लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? पानी निकल जाएगा, और ये पानी निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका? आर सी ओ आर। ठीक है, 18 लिख सकते हो इसको, एक मिनट। ये 18 है, ये 18 है, ये 18 है। तो आप समझ में आया मैंने मैकेनिज्म में वहां पे क्यों 18 लिखा था? दिख रहा है अब आपको, जब हमने मैकेनिज्म में 18 लिखा था?
अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत क्लियर होने चाहिए, लिखे। एक्चुअली एक ही पॉइंट है। ये पहला पॉइंट लिख लो। मैकेनिज्म कौन सी है? SN2TH SN2TH। सेकेंड पॉइंट लिख लो, all the step in the reaction, all the step in the reaction are are reversible, are reversible। ठीक है ना। अब इसके ऊपर थोड़ा इसमें समझना, इसको मैं इसलिए ज़्यादा अभी फिर बता देता हूँ, फिर आगे दोबारा फिर से पढ़ेंगे। ना व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेकिंग एसिडिक एसिडिक मीडियम? हमने एसिडिक मीडियम क्यों लिया? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इट? समझो। मैंने आपको बताया था सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, आपका ROH इस पे अटैक कर रहा है। ROH इस पे अटैक कर रहा है, क्यों इस पे अटैक कर रहा है? पढ़ाया था SN2H में इस पे क्यों अटैक होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डेल्टा पॉजिटिव सबसे ज्यादा होता है ऑन बिहाफ ऑफ द ऑक्सीजन। अब तो चलो ऑक्सीजन के साथ H लगा के ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिया है ना। तो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई? बढ़ गई। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो इस कार्बन पे क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया। अगर इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और बढ़ गया तो SN2 यहाँ पे क्या हो जाएगी? और ज्यादा होगा। तो ये जो प्रोटोनेशन है ये क्या करता है? इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज करता है। लिखे, प्रोटोनेशन इन द फर्स्ट स्टेप, प्रोटोनेशन इन द फर्स्ट स्टेप increases increases electrophilicity of electrophilicity of कार्बोनिल कैटायन या कार्बोनिल आयन। ठीक है। अब अगला डालना बेस कैटलाइज्ड। बस इसमें इतना ही है, ज्यादा जानने के बाकी तो एस्टर में पढ़ेंगे। अब देखो, मैंने यहाँ पे क्यों करा, एक्चुअली बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन होगी नहीं यहाँ पे, बट मैंने लिखा क्यों, क्योंकि जब आप ईस्टर हाइड्रोलिसिस करते, जब मतलब सोचो, एक मिनट देखो, थोड़ा सा दिक्कत होगी बट समझो क्या होगा। मैंने रिएक्शन क्या लिखी है, रिएक्शन है हमारी, देखिए RCOOH प्लस R-OH। यहाँ पे हमने क्या डाला, हीट किया है और ये लिया तो हमें क्या मिल गया? RCOOR। ये है, इस रिएक्शन को हम क्या कह रहे हैं नाम? ईस्टरिफिकेशन। ठीक है। इसका ऑपोजिट होता है एक ईस्टर हाइड्रोलिसिस। ठीक है। ईस्टर हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, इसके ऊपर पानी डालोगे। ठीक है। और मैंने क्या बताया था, जब कभी भी आप पानी डालो और आपको मैकेनिज्म ना आती हो तो आप क्या कर दो, हम ईस्टर हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो बेसिकली हम क्या करते हैं, पानी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है H, एक होता है OH। H को हम लिखते हैं पॉजिटिव पार्ट है, OH को क्या लिखते हैं? नेगेटिव पार्ट। और आपको ऑब्वियस सी बात है यही बॉन्ड टूटेगा, तो किसको H दोगे, किसको OH दोगे? RCO को, इसको OH दोगे क्योंकि कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसको क्या दोगे? हाइड्रोजन। तो देखो आपको वापस यही प्रोडक्ट मिल गया। इसे मैंने लिखा था वो जो स्टेप होते हैं वो क्या होते हैं आपके? रिवर्सिबल होते हैं ना। अब एक चीज देखो, मैं क्या बता रहा था कि ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये केवल और केवल होगी एसिड के उस प्रेजेंस में। ठीक है। लेकिन जो बैकवर्ड रिएक्शन होती है ये एसिड के प्रेजेंस में भी होती है और बेस के प्रेजेंस में भी, बट वो अभी हमें पढ़ना नहीं है, जस्ट मैं बता रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे दो हेडिंग डाला रहा हूँ। ऑल्दो दूसरी होती नहीं है कि अगर हम लिखे बेस कैटलाइज्ड एस्ट्रिफिकेशन, डालो हेडिंग बेस कैटलाइज्ड एस्ट्रिफिकेशन, डालिए हेडिंग बेस कैटलाइज्ड एस्ट्रिफिकेशन। तो अगर मान लो मैं यहाँ पे बेस की हेडिंग ले लूँ OH नेगेटिव तो क्या होगा?
अगर मैं इस रिएक्शन को करता हूं तो क्या होगा, बताओ, सोचो। सबसे पहले कौन सी रिएक्शन होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ओ एच माइनस जाएगा, ये एच निकाल लेगा, ये ओ एच माइनस जाएगा, ये एच निकाल लेगा, फिर बैठ के क्या होगा, कुछ नहीं होगा, रिएक्शन ही नहीं होगी उसके आगे कुछ। तो ये क्या करेगा, ये ओ एच माइनस जाएगा और इसका एच निकाल लेगा, ये ओ एच माइनस जाएगा, इसका एच निकाल लेगा, बस और कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही रिएक्शन होगी और कुछ नहीं होगी। लिखे आप। अब जो अगला पढ़ने जा रहे हैं वो भी थोड़ा सा, मतलब इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हो सकता हो कभी पूछ ले एडवांस एडवांस में। मेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, लिखिए, साइक्लिक एस्टर्स। साइक्लिक एस्टर्स, साइक्लिक एस्टर। ठीक है, हेडिंग डालना पहला। अच्छा, रुको एक मिनट, डालो मत। देखो जरा क्या होता है साइक्लिक एस्टर का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक एस्टर। एक ऑक्सीजन है और उसके बगल वाले कार्बन पे क्या हो, सी डबल बॉन्ड हो। बाकी रिंग कितने भी मेंबर के हो सकते हैं, इट डजेंट मैटर। तो जब ये एंटिटी प्रेजेंट होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, साइक्लिक एस्टर। अब इसका नामकरण थोड़ा समझ लो। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे पास ऐसा कुछ है, 5 नंबर का लिख लिया हमने। तो नंबर कैसे देखने, देखो कैसे भी नंबरिंग कर लो, डजेंट मैटर। तो होता क्या है, इसको अल्फा, इसको अल्फा देते नाम, इसको बीटा, इसको गामा। ठीक है, 6 मेंबर वाला लिया तो ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा। ठीक है, और एक्चुअली 4 मेंबर में कुछ बनता नहीं है तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है वहां पे। उसके बाद एक और लिख सकते हैं, अगर आप बताते हैं यहाँ पे, से फॉर एग्जाम्पल अगर अल्फा लैक्टोन की बात करते हैं, अल्फा भी बनेगा नहीं, फॉर द टाइमिंग इतना ही बहुत है, अभी फिर बताते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है आपका, 5 मेंबर है, 6 मेंबर है, वो स्टेबल है। आपको पता है 5 मेंबर की रिंग और 6 मेंबर की रिंग क्या होती है, स्टेबल होती है। तो यहाँ पे 5 मेंबर बना, 6 मेंबर बना, तो ऐसे इसका नाम देते हैं। 3 और 4 मेंबर वाली रिंग क्या करती है, वो एक्चुअली कपल करके डबल बॉन्ड, डबल रिंग बना लेते हैं, तो पढ़ेंगे अभी। खैर, तो इसका नाम होता है गामा लैक्टोन। जो साइक्लिक एस्टर होते हैं उनको लैक्टोन बोलते हैं। बस बहुत सिंपल सा नाम है, इसको बोलते हैं गामा लैक्टोन, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा लैक्टोन। तो नामकरण सीख गए। ठीक है, ये हो गया गामा, ये हो गया डेल्टा। अल्फा वाला भी ऐसे ही होगा। अल्फा वाले में क्या होगा आपका, जो बीच में कितने कितने कार्बन होंगे यहाँ पे, एक, बस एक ही कार्बन होगा। ठीक है, बस एक ही कार्बन होगा तो उसे क्या बोल दोगे, अल्फा। बीच में 2 कार्बन होंगे तो क्या बोलोगे, बीटा। फॉर एग्जाम्पल मैं बना के दिखाता हूँ, क्योंकि 3 नंबर की रिंग स्टेबल नहीं होती तो वो कैसा दिखता है, जो अल्फा वाला होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, क्योंकि 3 नंबर के स्टेबल नहीं होती उतनी, तो यहाँ इसके रिस्पेक्ट में देखो, ऊपर वाले के रिस्पेक्ट में एक ही कार्बन है, नीचे वाले के रिस्पेक्ट में एक ही कार्बन है। तो टोटल कितना कार्बन है यहाँ पे, एक। तो इसको क्या नाम देंगे, अल्फा लैक्टोन। ठीक है, तो लैक्टोन के नाम सीख गए कैसे करते हैं, सिंपल, जितने बीच में कार्बन होते हैं उनको काउंट करते हैं आप, दैट्स इट। और बनाना भी बहुत ईजी होता है, अभी सिखा दे रहा हूँ, लिख लो। पक्का ऑर्गेनिक ही कंटिन्यू रखनी है, ज़्यादा नहीं हो रहा है। अच्छा, लग रहा है। अभी तो मेन 2 चैप्टर बचे ही हैं एक तरीके से, एरोमेटिक और वो कार्बोनिल कंपाउंड। और फिर उसके बाद तुम्हारा बायोमोलिक्यूल भी है, कितना याद करोगे। तो एक शुरू कर सकते हैं हम सोल्यूशन चैप्टर या समथिंग लाइक दैट बीच में।
ना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपकी मर्जी है। यार ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि अभी हम वो भी पढ़ेंगे ना, नेक्स्ट वीक से तो वो भी पढ़ना है हमें, वीकेंड पे 11th के जो है, 11th वाली भी अभी शुरू हो जाएगी तो क्या। हाँ यही होता है। अगर आपसे कोई कहेगा अल्फा कैप्टोन डेल्टा लैक्टोन बताओ तो यही बताएंगे और कुछ नहीं बताएंगे। आईयूपीएससी नेम नहीं पूछेंगे आपसे इसके क्या। हाँ इसमें दो है, क्योंकि वो कपलिंग हो जाती है, आपको बना भी समझ में आ जाएगा क्यों दो है, समझ में आएगा क्या। जब आप उसे बोलेंगे अल्फा लैक्टोन चाहिए तो लोग यही बनाएंगे, क्योंकि ऐसा ही इसका नाम होता है या ऐसा ही इसका स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही नॉर्मल नेम है। जैसे हमने बोला था ना इपॉक्सी, जब आप बोलेंगे तो लोग यही बनाएंगे, ठीक है, तो वैसे टाइप का होता है। तो डालिए पहले, पहली हेडिंग डालो अल्फा लैक्टोन, अल्फा लैक्टोन। बीटा लैक्टोन होता नहीं है एक्चुअली, या होता है तो बनता नहीं इतनी ईजिली। अल्फा लैक्टोन, तो देखो जब आप इन्हें बनाएंगे, जब आपको लैक्टोन बनाना होगा, हमारा पर्पस यहाँ पे लैक्टोन को बनाना कम है, एक पर्टिकुलर टाइप के अल्कोहल की स्टडी करना ज़्यादा है। तो आप क्या करते हैं, आप एक अल्कोहल लेते हैं RCH2 या OHCH, अगर आप इसे देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है और इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा पोजीशन है। तो इस पर्टिकुलर अल्कोहल को नाम देते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है, इसका नाम क्या देते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हो इसको। तो ये क्या है आपका, लिख सकते हो इसके नीचे अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो इसको आप क्या करेंगे, अभी हमने एस्टरिफिकेशन पढ़ा है ना, हमने अभी एस्टरिफिकेशन पढ़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा H+ और हीट, ठीक है। अब सोचो जरा, अगर मान लो ये अपने में ही अगर ये करते तो कितने मेंबर के रिंग बनते, अगर ये अपने में ही रिएक्शन करते, ये OH इस COH से रिएक्शन करता तो कितने मेंबर के रिंग बनती, अगर ये OH इस COH के साथ रिएक्ट करता तो कितने मेंबर के रिंग बनते, 3 मेंबर की। 3 मेंबर की रिंग क्या होती है, हाईली अनस्टेबल होती है जनरली। तो ये क्या करता है, ये अपने दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाता है, ठीक है, कि भाई अपने आप से रिएक्शन नहीं कर पा रहे तो दूसरे के पास चले जाते हैं, ठीक है, ठीक है, थोड़ा CH OH और यहाँ आएगा COOH, ठीक है, यहाँ पे होगा CH, अपना दूसरा मॉलिक्यूल आ गया इसका, देख रहे हैं। तो क्या होता है, किसका OH जाता है और किसका H जाता है, एल्कोहल का H और इसका, एल्कोहल का H और इसका OH। तो यहाँ से पानी निकल जाता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। तो बॉन्ड कैसा दिखेगा, RCHO यहाँ पे क्या आएगा, COOCH, इजी है। तो ये अल्फा लैक्टिक, ये पूछा नहीं जाएगा कभी, बहुत ही रेयर चांसेस है कि मेंस में इसको पूछे, एडवांस में भले पूछ सकते हैं पर, तो आपके लिए भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो कर रहे हैं, तो इसके ऊपर लिख सकता हूँ अनइम्पॉर्टेंट। अगर एम्स का देने का सोच रहे हैं तब इम्पोर्टेंट है, सोच रहे हो ना ये आधे लोग कि इतना पढ़ रहे हो अगर तुम बैठ के, और अगर तुम ढंग से उसके बारे में नहीं सोच रहे हो तो फिर क्या फायदा। निकाल सकते हो आई गेस। अलग अलग होता है ना अभी तो एम्स का, एक ही में कर दिया। अच्छा, अब एक ही में कर दिया, कितनी रैंक तक जाता है, जो एम्स का सिलेक्शन हो कितनी रैंक तक जाता है टॉप के, 50 बस।
हाँ दिल्ली वाले की बात कर रहे हैं, कितने तक जाता है? 50 तक। और दूसरा कौन सा अच्छा है उसके बाद? मुझे एक्चुअली ज़्यादा आइडिया नहीं है, सागर सर को ज़्यादा आइडिया है। अच्छा भुवनेश्वर वाला, हाँ वो भी सही है। सही है, कर सकता हूँ। 50 के अंदर तो रैंक लाई जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं मतलब मैं मतलब ऐसा नहीं कह रहा, देख के बता रहा हूँ, आराम से कर सकता हूँ। 50 कितने लोग बैठते हैं इन जनरल? कितने लोग बैठते हैं? 16 लाख। कर सकते हो 50 के अंदर तो। कितना रैंक, नंबर कितने चाहिए? नंबर बताओ एग्जैक्टली कितने चाहिए? 720 में 700? डिफिकल्ट है। 650 में कितने नंबर आते हैं? एक मैं कल वीडियो देख रहा था, उसमें बता रही थी एक लड़की की पहले 6 अटेम्प्ट में टॉप किया है उसने, है ना? इसी बार का है पिछली बार का है वो? नहीं नहीं मतलब जो इस बार का हुआ था उसका, या उसके पहले? उसने पहले अटेम्प्ट में उसके 160 नंबर थे ऐसा समथिंग, सेकंड में 260 थे, थर्ड में 360 थे, ऐसा मतलब। वो तो मैं बना दे रहा हूँ, मतलब 300 समथिंग थे। फोर्थ अटेम्प्ट में 4 समथिंग थे। उसके बाद सिक्स अटेम्प्ट में एकदम से उसने, मतलब फिफ्थ अटेम्प्ट में कुछ थे, उसके सिक्स अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा थे, तो हर अटेम्प्ट में उसने इम्प्रूव किया है। तो आपको ये प्लान नहीं बनाना है, ठीक है? दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है, ये मतलब पंचवर्षीय या 6 वर्षीय योजना नहीं बनानी है, आपको इसी बार करना है। ठीक है, तो ये मत करना कि मतलब पंचवर्षीय योजना बना के बैठ गया आराम से। क्या फायदा टॉप करने का, ऐसा ना? तो वही। हम्म। देखिए, छोड़ो। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? ये हो गया। अगला करते हैं, सेकंड पॉइंट है, बीटा हाइड्रोक्सी एसिड लेते हैं। चलिए करिए। H+ लिया है। प्लीज ध्यान से करना, पिछले वाले की तरह नहीं होगा ये क्वेश्चन। पिछला जैसे कि कॉपी कर रहे हैं, इस पे क्या होगा सोचो। कर चुके हैं ये क्वेश्चन हम, यहाँ पे क्या होगा? ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले। क्या होगा यहाँ पे? कोई बीटा लैक्टोन नहीं बनता है। हाँ बताइए। कोई भी ऐसी चीज नहीं होती बीटा लैक्टोन नाम की, तो क्या होगा? अब तो हिंट दे दिया। एक ही चीज हो सकती है यहाँ पे, H+ है, तो क्या होगा H+? H+ क्या करे? OH में लग के H2O निकाल देगा, यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? RCHOH2+, क्योंकि यहाँ पे सबसे फ्री है वो ऑक्सीजन देने के लिए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH2 और COH। ठीक है, और जब इसको हीट करेंगे तो ये क्या निकलेगा? ये निकलेगा, और यहाँ से ऊपर से H निकल जाएगा। मतलब वो जो होता था आपका, क्या बोलते हैं, E2 वाली जो रिएक्शन होती थी, E1 वाली रिएक्शन, E1 वाली होगी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? RCH डबल बॉन्ड CH COOH। और इसको ये करने का मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है? क्योंकि जो एल्कीन बन रही है वो क्या है आपकी? बहुत ज्यादा स्टेबल है, ड्यू टू द कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पे क्या बनता है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है। तो ये चीज थोड़ा सा अवेयर रहना। ठीक है, एक और कर लो, डेल्टा लैक्टोन बना लो फॉर एग्जाम्पल, या पहले गामा लैक्टोन बना लो। हम क्या कर रहे हैं? अल्फा बीटा गामा, ये तो खुद ही कर सकते हो। इसमें दूसरा मॉलिक्यूल लेने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपस में रिएक्शन कराओगे तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी? अगर आपस में रिएक्शन कराओगे तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी? ढंग से गिन के बताओ। 5 की बनेगी। बना के देखो चाहे तो। यहाँ से OH निकालो, और यहाँ से H निकालो, तो कितने का बना? देखो मैं बना देता हूँ।
कितने मेंबर के बन गए दिख रहा है? 5 मेंबर के बन गए ना। तो ये क्या है आपका अल्फा बीटा गामा। तो क्या नाम हो गया इसका? गामा लैक्टोन। ठीक है, गामा लैक्टोन हो गया। ठीक है, एक कार्बन और बढ़ा के कर लो, बीच में एक कार्बन और बढ़ाओ करो। समझ में आया कि एक कार्बन और बढ़ा लो बीच में यहाँ पे और करिए। मैं बना देता हूँ क्वेश्चन। ये छाप लिया? तो छापने की जरूरत नहीं, अब तो समझ सकते हो ना, कर सकते हो। मैं बना देता हूँ क्वेश्चन पहले। करिए। अल्फा बीटा गामा डेल्टा। डेल्टा के बाद क्या आता है? एप्सिलॉन आता है क्या? पता नहीं, कुछ लोगों को तो बस सिग्मा पता होगा ना। वो सिग्मा मेल वाला चलता है ना आजकल, तो वही हो गया। बहुत सही होता है। एक वर्ड मतलब आजकल चलता है मीम या जो भी होते हैं, चैड, सुना होगा ना? और मतलब सच अ हॉरिबल वर्ड। देखा होगा ना आपने, चैड मतलब चैड बन रहे हैं। मतलब पहले वाला फिर भी ठीक था कि डूड बन रहे हो, अब चैड बन रहे हैं लोग मतलब। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ओ OH चला जाएगा और इसका H हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका? ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर संपन्न हुआ है। बट हम आगे ईथर का रिवीजन करते हैं। डालिए हेडिंग ईथर फिर से। ईथर का रिवीजन करना शुरू करते हैं। कॉपी वॉपी तो लाए होगे, दे दो मुझे, मेरे से कराएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। डालो हेडिंग ईथर। पहले दो चार पुरानी रिएक्शन है जो इधर उधर स्कैटर्ड हैं वो भी कर लेते हैं हम। ठीक है, अच्छा एक मिनट, एक क्वेश्चन था, आई डोंट नो कि मैंने कराया नहीं कराया, जस्ट पता नहीं, कर रहा था मैं, याद आ गया। तो अगर मान लेते हैं हम हमने वो कराया ना OMD और HBO कराया है, एल्कीन पे एल्काइन पे किया है उसको। OMD तो कर ही सकते हो, मैं बस वही कह रहा था, शायद नहीं कराया। मान लो इसके ऊपर लिख ले अभी क्वेश्चन, हम OMD कराते हैं तो क्या होगा? 2 बार करना होगा आपको, तो 2 बार कर दो इसके ऊपर। कैसे करोगे? वो एमडी क्या होता है आपका? एंटी होता है, एंटी, हाँ मार्कोनिक होता है। ठीक है, तो मार्कोनिक होता है तो इसके ऊपर 2 बार मार्कोनिक ऑफ करा दो तो क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट क्या बनेगा? हाँ, क्या हो जाएगा? पहले एक बार HOH लगाना होता है बस यहाँ पे, तो एक OH, पुअर बिकम्स पुअरर है ना। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद दोबारा दूसरे स्टेप में क्या होगा? CH3COH और यहाँ पे क्या हो जाएगा? CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा, अगर आपका मन हो तो जितने लोग भी लोग हैं ट्राई करना जाके, मैं तो कराऊंगा इस सैटरडे को जिनको होमवर्क दिया है। एल्किल हैलाइड के पीछे जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चंस थोड़े अच्छे दिए हुए हैं, तो अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, जो एनसीईआरटी है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपका। ओके, बाकी ऐसे ही आपका वो भी हो जाएगा, HBO कर लेंगे आप। चलिए ईथर करते हैं हम। तो उसमें कुछ क्वेश्चन है जो स्कैटर्ड हैं, वो हम करा देते हैं पहले इधर उधर। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखते हैं कितने लोग कर पाएंगे, RCH, प्रिपरेशन हेडिंग डाल लेना, प्रिपरेशन, प्रिपरेशन हेडिंग डाल लेना ईथर के अंदर, प्रिपरेशन। अगर मैंने ये कराया हुआ था, पता नहीं याद होगा नहीं याद होगा,
अगर मैं Ag+O2 के साथ इसकी रिएक्शन करता हूँ या फिर Ag2O के साथ इसकी रिएक्शन करता हूँ तो क्या प्रोडक्ट बनता था, याद है? याद नहीं होना चाहिए बट याद हो तो बढ़िया है। याद है RCH, यहाँ पे क्या बनता था, इपॉक्साइड बनता था। ठीक है, जनरली याद नहीं रहती रिएक्शन लोगों को। अच्छा, यहाँ पे एक और क्या तरीका था इपॉक्साइड बनाने का, हाँ परऑक्सी एसिड ले लेंगे। ठीक है, MCPBA। MCPBA की जगह पे कुछ और भी ले सकते हैं हम, जैसे कोई भी परऑक्सी एसिड ले सकते हैं। अच्छा, इसका नाम क्या था पूरा, परबेंजोइक एसिड। ठीक है, तो अच्छा है, और भी कोई भी ले सकते हैं आप। ठीक है, कोई भी परऑक्सी एसिड ले सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज और तो थी MCB और PBA में, उसके बारे में एक और बात करते हैं, कर लिया ये। देखो, अगर आपको याद हो, मैंने बताया था कि से फॉर एग्जांपल उसका जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन है उसका रिएजेंट क्या था बताना, लिख लेना हेडिंग OMD। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, एक मिनट, RCH डबल बॉन्ड CH, इसका वो क्या था, रिएजेंट क्या था, HgOAc एंड आगे PHF, और क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो भूल ही रहो, या सबसे नॉन इम्पॉर्टेंट बट इम्पॉर्टेंट, पानी। पानी भी तो लेते थे ना। और सेकंड स्टेप में क्या लेते थे, डीमर्क्यूरेशन में, जिसकी मैकेनिज्म नहीं पढ़ाई मैंने, NaBH4। ये पूरा रिएजेंट होता था ना, कोई बात नहीं, याद हो जाएगा ओवर द टाइम, इतना याद है बहुत है। तो NaBH4 लेते थे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर हमने जब वाटर लिया था तो वहां पे OH आता था, याद है? H तो कहाँ से आता था, H आ जाएगा यहाँ से, बट OH कहाँ से आता था, पानी से आता था। कहीं और पे देखो, कहीं पे भी OH देने वाला कुछ नहीं है यहाँ पे। कई बार वो क्या करेंगे, H2O की जगह पे आपको यहाँ पे दे देंगे R-OH। ठीक है, क्या दे देंगे, R-OH। तो जब आप पानी यहाँ पे लिया था, जब आपने पानी लिया था तो HOH ऐड कर रहे थे। अब जब आपने ROH लिया तो क्या ऐड करेंगे, HNOR। समझ में आया? जब आपने वाटर लिया था तो आप H और OH को ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक ऑफ। अब आप क्या ऐड करेंगे, जब ROH लेंगे तो अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिक ऑफ H+ ऐड करेंगे और OR-। तो ऐड करिए यहाँ पे, कैसे होगा, RCH OR CH3। ठीक है, देखो क्या बन गया, ईथर बन गया। ईथर बन गया, तो इस तरीके से हो जाएगा आपको। लाइट ऑन कर दूंगा, ये सही है ना, लाइट दिख रहा है ना? वो कहाँ पे पढ़ाया था, विलियमसन पहले पढ़ाया था। चलिए डालिए हेडिंग रिएक्शंस। रिएक्शंस, डालिए विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या करता है, आपके पास मान लेते हैं ROH है, एक सबसे इंपॉर्टेंट ROH है। ये क्या हो सकता है आपके पास, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, और 3 डिग्री भी हो सकता है। इसको आप किसी भी एक बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, बेस B- से मान लेते हैं। ठीक है, किसी भी एक बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो सबसे पहला काम क्या होगा इसका, एसिड बेस रिएक्शन होगी। बेस क्या करेगा, H निकाल लेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका
RO माइनस कुछ बेस हो जाएगा यहाँ पे प्लस BH। क्लियर है? अब उसके बाद ये जो RO माइनस है ये कैसे एक्ट करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है RO माइनस, ये किसके ऊपर अटैक करेगा? RX के ऊपर। जनरली ये रिएक्शन, जनरली क्या एग्जैक्टली रिएक्शन क्या होती है? ये SN2 होती है। तो अगर ये SN2 रिएक्शन है तो ये R बहुत ज्यादा क्राउडेड तो हो नहीं सकता। अगर ये R बहुत ज्यादा क्राउडेड नहीं हो सकता तो ये क्या हो सकती है आपकी? या तो 1 डिग्री हो सकती है या तो 2 डिग्री। ये कभी भी 3 डिग्री नहीं होगी। अगर हमने RX 3 डिग्री लिया है तब कौन सी रिएक्शन होगी? बेस है, बेस है। अगर बेस है तो SN2 का सब्स्टिट्यूट क्या है? E2 है। ठीक है, बट ये R, ये वाला R क्राउडेड हो सकता है बहुत। मैं R डैश लिख देता हूँ, R डैश क्राउडेड नहीं हो सकता, बट न्यूक्लियोफाइल तो आपका बहुत क्राउडेड हो सकता है। तो ये R क्राउडेड हो सकता है, तभी यहाँ पे क्या लिखा है? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ठीक है, ये ले लो। तो यहाँ पे क्या है आपका, बट दोबारा लिख लेना, ये नहीं उसी में मैच करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपका? 1 डिग्री है, 2 डिग्री और 3 डिग्री है। तो ये आर क्या हो सकता है? ये आर बहुत ज्यादा क्राउडेड हो सकता है, बट ये वाला आर ज्यादा क्राउडेड नहीं हो सकता, क्योंकि SN2 में क्या होता है आपका? SN2 में हिंड्रेंस कम होनी चाहिए फॉर द सबस्ट्रेट, जबकि न्यूक्लियोफाइल के लिए हिंड्रेंस हो सकती है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये जाएगा और पीछे से अटैक कर देगा, पीछे से अटैक कर देगा, तो ये एक्स निकल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? RO R डैश प्लस एक्स माइनस। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका। अच्छा, जो एक्स होते हैं यहाँ पे वो क्या हो सकते हैं या क्या नहीं हो सकता? एक्स एम, हम कह रहे हैं एक्स एम ही हो सकता है। हाँ, अच्छा, मुझे लगा तुम, मैंने एक्स बोला तो तुमने मी बोल दिया। ठीक है, एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका? एफ हो जाएगा। ठीक है, एक्स कैन नॉट बी एफ, बाकी सब कुछ हो सकता है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन, इतनी कहानी हमने क्यों की? हमारा ये जो बेस था, क्योंकि हम सब कुछ मिलाते एक साथ है। हमारा जो जो हमारा मैकेनिज्म होता है वो क्या होता है? ROH प्लस, ये तो हमने अलग अलग करके मैकेनिज्म लिखी है ना। हमारा एक्चुअल में क्या होता है? ये 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है, 3 डिग्री हो सकता है, ये केवल 1 डिग्री और 2 डिग्री हो सकता है। और यहाँ पे बेस लेते हैं हम, OH माइनस सपोज कर लेते हैं, ले लिया हमने। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये इससे जाके क्यों पहले रिएक्शन करता है? ये डायरेक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं एक्ट करता? क्या बताया था रीजन? क्योंकि जो RO माइनस है वो क्या है? इवन RO माइनस जब बन गया तब भी बेस होगा मीडियम में। तो क्वेश्चन है RO माइनस क्यों अटैक करता है, OH माइनस क्यों नहीं अटैक करता है इसके ऊपर? क्योंकि OH माइनस भी न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि जो RO माइनस है वो क्या है? बेटर न्यूक्लियोफाइल है कंपेयर टू OH माइनस के। ठीक है, RO माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल कंपेयर टू OH माइनस। लिख लो आगे कुछ पॉइंट जो लिखाए थे पहले वही। Since alcohol is a weak acid, since alcohol is a weak acid, पर दो ही पॉइंट है। सिंस अल्कोहल क्या होते हैं आपके? वीक एसिड होते हैं। वी नीड जनरली वी नीड स्ट्रॉन्ग बेस, generally we need strong base such as NaOH, NaH, etc., etc. क्या? NaOH, NaH। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्या होगा पहले स्टेप पे? मैं एक बार मैकेनिज्म करके दिखा देता हूँ, फिर नहीं करेंगे बार बार। एग्जाम्पल में यहाँ पे मैकेनिज्म में क्या होगा कि आपका C2H5
OH जो है ये बेस के साथ रिएक्ट करके आपका क्या कर देगा, NaOH के साथ C2H5O माइनस Na प्लस बनाएगा, और ये जो C2H5O माइनस है ये क्या करेगा, C2H5Cl पे अटैक कर देगा, और आपका क्या बन जाएगा प्रोडक्ट, C2H5 और O और Et। ठीक है, कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन करें। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना सिंपल पूछता नहीं है कोई। ये बताइए क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट, सही बनाना प्रोडक्ट। रिएक्शन क्या है, SN2 है, SN1 है, क्या है, ध्यान रखना ये। इसका रेट है R1। एग्जैक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पिछली बार कराए थे मैंने, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। दोनों का प्रोडक्ट बनाना है और आपको आंसर देना है। इसका जो है R2 है। दोनों बताइए किसका रेट ज्यादा होगा और क्या होगा। प्रोडक्ट और रेट बताना है आपको। सही है, पहला वाला तो सही है। सही। कोई मेहनत नहीं कर रहा। कौन सा, ये पहले स्टेप में क्या बनेगा, C2H5O माइनस बनेगा, फिर ये क्या करेगा, C2H5 Cl के ऊपर अटैक करके Cl को बाहर निकाल देगा, और यहाँ क्या बनेगा, C2H5O C2H5। सही है। सर रिवाइज करो जाके वो सब कुछ। हो गया। किसका रेट ज्यादा है, R1 ज्यादा है या R2 ज्यादा है। कितने लोग कह रहे हैं R2 ज्यादा है। इतना डिफिकल्ट तो नहीं है क्वेश्चन। SN2 में रेट किस चीज पे डिपेंड करता है, तो आंसर देने में क्या दिक्कत है फिर इतनी। R1 होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ व्हाट, न्यूक्लियोफाइल और स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट किस में ज्यादा हिंडर्ड है, तो उसका रेट कम होगा या ज्यादा होगा, कम होगा ना, समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, पहला है आपका O माइनस बना है आपका, O माइनस जाके पीछे से अटैक करेगा और ये क्या हो जाएगा आपका, फ्लिप हो जाएगा। पीछे से अटैक करता है और ये चीज पूरी फ्लिप हो जाती है। तो O ET इधर लगेगा और H इधर आएगा, MEET। तो यहाँ पे सबस्ट्रेट ये है, ठीक है, जबकि यहाँ पे सबस्ट्रेट क्या है, ये है, ठीक है। और जब आपका जो सबस्ट्रेट होता है वो जब आपका ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो कायरल है, इससे हमें कोई चिंता नहीं है। न्यूक्लियोफाइल कायरल हो चाहे ना हो, इट डजेंट मैटर। क्या मैटर करता है, जो आपका ये कायरल है, तब यहाँ पे चेंज हुआ ना, ये कायरल है, ये तो वही रहेगा जो है, ये इस पर अटैक कर रहा है, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा, और ये क्या बनेगा, HOET MEET। और यहाँ पे क्या है, R2। अगर आप देखेंगे तो R1 क्या है आपका, लेस देन R2 है, क्योंकि R1 में क्या है, ज्यादा आपके R1 में ज्यादा आपके स्टेरिक हिंड्रेंस है।
क्लियर है? सेकंड वाला सही बनाया था प्रोडक्ट, किया तो नहीं था चेंज? ठीक है, चलिए अब हम आते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पे। ठीक है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है ये। ठीक है, C2H5Cl प्लस OH C2H5O माइनस Na प्लस, ये लिया हमने 1 इक्विवेलेंट। ठीक है, क्या लिया हमने? 1 इक्विवेलेंट। और सेम क्वेश्चन है, हमने क्या लिया इसको? C2H5O माइनस Na प्लस एक्सेस। करिए, ये शायद नहीं कराया था पिछली बार, शायद। हो गया? पहला वाला तो सिंपल है, पहला वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देख लो, यहाँ पे हमने बेस NaOH नहीं लिया है, हमने बेस क्या लिया है? C2H5O माइनस Na प्लस लिया, विच इन इट सेल्फ कैन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, करिए। पहला वाला तो हो गया होगा, सिंपल है वो तो, नॉर्मल है, ये तो सही है। सेकंड में थोड़ा सा सोचना, एक्सेस लिया है। दिखाना तुम तो ऐसे भी नहीं दिखता कुछ। नहीं बना दूसरा वाला। सही जा रहे हो। दूसरा वाला भी तो होना हो ना, कुछ और नहीं बनेगा। ये भी बनो, दोनों बनेंगे ना, एक्सेस लिया है इसलिए। ठीक है, पहला वाला हो गया, पहला वाला। हाँ ठीक है, दूसरा वाला 1 इक्विवेलेंट है तो खत्म हो गया ना। ये क्यों लिखा है? सही है। देखिए, तो पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिया? 1 इक्विवेलेंट लिया है, 1 इक्विवेलेंट लिया तो इसका मतलब इसका कितना है? एक ही लिया है। और सबसे पहली रिएक्शन क्या होती है? एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन होगी तो ये इसका C2H5O माइनस क्या करेगा? H को निकाल लेगा। तो यहाँ पे इन दोनों की रिएक्शन होकर क्या बन जाएगा आपका? C2H5OH। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा? PHO माइनस Na प्लस। और ये जो PHO माइनस है, ये क्या करेगा आपका? इस पे अटैक करके इसको निकाल देगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? THOET प्लस ETOH। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका। अब सेकंड वाले में आते हैं, आपके C2H5O माइनस एक्सेस में है। तो एक्सेस में है तो क्या होगा? सबसे पहले तो अगेन कौन सी रिएक्शन होगी? एसिड बेस। वो तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी। ठीक है, ये एसिड बेस रिएक्शन आपकी हुई तो ये क्या करेगा आपका? जाके H ले लेगा यहाँ से। ठीक है, H ले लेगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? O माइनस बन गया आपका हमेशा की तरह। और क्या बन गया? C2H5OH। लेकिन आपको पता है कि ये इन इटसेल्फ क्या है आपका? बहुत ज्यादा एसिडिक है।
ठीक है, सॉरी सॉरी, बहुत ज्यादा क्या है, अच्छा बेस है, और बहुत ही अच्छा ये इन इटसेल्फ क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो ये C2H5O माइनस क्या होगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल भी एक्ट करेगा। तो यहाँ पे दो न्यूक्लियोफाइल हो गए, कौन कौन सा, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। तो C2H5O माइनस क्या करेगा आपका, C2H5Cl पे अटैक कर देगा, और आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ETO ET, मतलब इट साउंड्स लाइक ना प्रेयर टाइप ना, ETO ET समथिंग लाइक दैट, ऑल्दो ET मूवी भी थी, किसी ने देखी है ET मूवी, ET मूवी देखी है किसी ने, मत देखना, बच्चों वाली है वैसे भी, मतलब छोटे में देखते हैं लोग, अभी तो बड़े हो गए तुम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, C2H5Cl। ठीक है, हो गया, तो ये दोनों आपके प्रोडक्ट बन जाएंगे। आगे बढ़े, ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पहाड़ बना दिए ना, ये तो याद होगा क्वेश्चन, क्योंकि पहला वन ऑफ अ काइंड क्वेश्चन था ये, पहला और टाइप का ऐसा क्वेश्चन जिसमें इंट्रामोलिकुलर होता था। बेस ले लिया, करो, ये तो याद होना चाहिए क्योंकि पहला क्वेश्चन ऐसा कराया था मैंने। क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, O माइनस Na+ बन जाएगा पहले, और O माइनस क्या करेगा, इस पे अटैक कर देगा, कितने मेंबर का रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर की रिंग बन जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन को देखो, अभी मैंने आपको लैक्टोन पढ़ाया है ना, देखो क्या इसमें लैक्टोन बन रहा है, सेम काम होगा, मैंने बताया था ना, भले यहाँ पे ईथर नहीं बनेगा बट काम सेम होगा। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे एक बेस आपने जो लिया, बेस क्या करेगा, ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा तो ये क्या बनेगा, वो नेगेटिव बनेगा। अब ये नेगेटिव क्या करेगा आपका, अटैक कर देगा। ठीक है, अटैक किधर से होगा, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर की बन रही है, ये यहाँ से अटैक, ठीक है। चार क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ब्रेक ले लेते हैं ना। हाँ। हो गया, आगे इसमें क्या होगा, 6 की बनेगी, गिन लो बेटा, इसमें क्या होगा, क्या बनेगा पहले स्टेप पे, ओ नेगेटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये भी निकल जाएगा। आप लोग कभी मास में क्या हो, मास में तो क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हैं ना मोस्टली, कभी नहीं गए मास, मास उनकी रिलीजियस गैदरिंग को बोलते हैं। तो उससे एक चीज आपको पता चलेगी, अगर आप मतलब एक हाई इंटोनेशन में कुछ भी बोलो, जैसे वो बोला मैं बोलूँ ओ नेगेटिव, एवरीथिंग एक्चुअली साउंड वेरी, मतलब क्या बोलोगे, रिलीजियस, या जैसे बोलो, अगर हाई इंटोनेशन में कुछ भी बोलोगे आप, तो हर चीज क्या करते हैं, बहुत ही मतलब इम्प्रेसिव साउंड करती है। और खास तौर से अगर आपका पिच काफी क्या बोलोगे, लो है ना, मोटी आवाज को लो पिच बोलते हैं ना, अगर आपकी आवाज की पिच लो है तो, हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हंसने की क्या बात है इसमें,
और कई सबके स्कूल में एक टीचर ऐसे होते हैं जो बहुत तेजी से बोलते हैं। अच्छा, आते हैं वो लोग स्कूल में? हमारे स्कूल में भी आते थे भी, मतलब ईयरली आते थे इंस्पेक्शन के लिए, एक बार बस। करिए। अच्छा, एक चीज, एक मिनट, जस्ट फॉर द चेंज ऑफ पेस, देखिए अब हम उतना पढ़ चुके हैं तो मैं लिख सकता हूँ, जस्ट फॉर द चेंज ऑफ पेस, क्योंकि अब हम पढ़ चुके हैं इतना सब कुछ। तो अब देखो CS3 mgx लिखा है मैंने, ठीक है, CS3 mgx लिखा और वन इक्विवेलेंट लिया टू बी प्रिसाइज, ठीक है। तो पहला इक्विवेलेंट इसका क्या करेगा, इस पे जाके अटैक करेगा। RMgx में जो R माइनस होता है वो क्या होता है, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर सकता है या फिर एज अ बेस। तो वन इक्विवेलेंट किया है तो ये क्या करेगा, क्या इस पे अटैक करेगा? नहीं, वो क्या करेगा, पहले H पे अटैक करेगा। तो पहले स्टेप में वो क्या बना देगा, CH, और साथ में वो CH4 बना देगा, ठीक है। और अगले यहाँ पे क्या आ जाएगा, O माइनस। तो समझ गए ना, कैसा भी बेस ले सकते हैं यहाँ पे, एज लॉन्ग एज इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस इट वुड वर्क। अब अगर मान लो आपको ये चीज ध्यान नहीं रही कि पहला स्टेप हमेशा अगर एसिड बेस रिएक्शन हो रही है तो हमेशा वो क्या होगी, सबसे पहले होगी, तो आप यहाँ पे तुरंत आयोडीन की जगह पे CH3I बना दोगे आप, जब यहाँ पे CH3 लगा दोगे तुरंत। समझ रहे हो ना गलती कहाँ पे हो सकती है। अच्छा, अब इसका जब अटैक होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, बनाइए। सही, बना लिया। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाँ, डैश और वेज क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज हो जाएंगे। तो जो वेज पे होगा वो क्या होगा, डैश पे आ जाएगा, और जो डैश पे है वो किस पे आ जाएगा, वेज पे आ जाएगा, ठीक है। सही हो गया। तो यहाँ पे हम विराम लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, साइकिल, एक पर्टिकुलर दो रिएक्शन और है वो करा देते हैं पहले, फिर इसी से रिलेटेड है, पढ़ाया नहीं है मैंने पहले उन रिएक्शन को। 3 डिग्री वाली कराई थी मैंने पिछली बार में, देखो जरा, नहीं कराई थी? कर लेते हैं। तो से फॉर एग्जांपल आपका क्या लिया हमने, EtOH प्लस यहाँ पे CH3 Cl ले लेते हैं, और यहाँ पे NaOH ले लिया। बताइए क्या होगा, ठीक है। हाँ, और अगर वो स्पेसिफिकली यहाँ पे लिख दे कि से फॉर एग्जांपल टेम्परेचर बहुत लो है, तब क्या करेंगे, SN1 करा दूंगा, ठीक है। टेम्परेचर अगर लो कर देंगे तो SN1 हो जाएगी। तो करो इसको, अभी तो नॉर्मल ही है टेम्परेचर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले स्टेप में क्या बन जाएगा, C2H5O माइनस Na प्लस, और ये C2H5O माइनस क्या करेगा आपका, जाके ये Cl निकालेगा और कहीं से भी H निकाल देगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा आपका, C2CH3 C डबल बॉन्ड CH2CH3 प्लस C2H5O H, ठीक है, और Cl बाहर निकल जाएगा, NaCl बन जाएगा साथ में, ठीक है। अच्छा, एक रिएक्शन और होती है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि जब RCH डबल बॉन्ड CH2 के रिएक्शन कराते हैं Ag2O के साथ, तो क्या होता है, RCH डबल बॉन्ड CH2 के जब हम Ag2O के साथ रिएक्शन करते हैं क्या होता है, इपॉक्सी बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही एक रिएक्शन और होती है, RX की रिएक्शन जब आप Ag2O के साथ कराते हैं तो ये ROR बना देता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये चीज शायद ये नहीं पढ़ाई मैंने रिएक्शन, शायद।
अगला लिखे, अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन है, नंबर जो भी होगा डाल लेना, नंबर डाल देना। अगर हम आर ओ एच की रिएक्शन, मैं नाम नहीं लिखा रहा ना क्योंकि ये रिएक्शन के नाम पहले हम लिख चुके हैं, जैसे रिवीजन टाइप है तो उस हिसाब से कर रहे हैं। अगर इसकी रिएक्शन हम CH2N2 के साथ, अच्छा CH2N2 का नाम होता क्या है एक्चुअल में? CH2N2 का नाम क्या होता है? कोई नहीं, नहीं याद रहता, एक ही दो बार बताया है तो कोई बात नहीं। मीथेन, नॉट मिथाइल। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? डाइएजो मीथेन। प्रोडक्ट क्या बनता है? इंसर्शन रिएक्शन होती है, तो क्या होता है इसमें? कहाँ पे इंसर्ट करता है अपने आप को? किसके? ओ और एच के बीच में। तो कॉमन सेंस है, हम ईथर पढ़ रहे हैं तो ईथर के अंदर रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो ये पे इंसर्ट करेगा ना, RCO CH2H। तो ये क्या कर रहा है? अपने आप को इंसर्ट कर ले रहा है H और उसके बीच में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं होती है, बट ये ये रिएक्शन इसलिए है कि एटलीस्ट भूल ना हो तो कभी काम आ जाता है। अगला लिखो हेडिंग। हम्म। अगला भी एक और रिएक्शन पढ़ाई थी जिसके थ्रू ईथर बनता था, याद है किसी को? अल्कोहल का यूज करके। हाँ लिखे, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो एक बार मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ फिर इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? एसिड कैटलाइज्ड में CH3CH2OH। ठीक है, हमने क्या लिया? इसके दो मॉलिक्यूल लिए, दो मॉलिक्यूल इसके हम लिख नहीं रहे हैं अभी, H+ है। तो पहले स्टेप में क्या होगा? यहाँ पे CH3CH2OH2+। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? CH। अगर हमने पानी कोई अलग से नहीं लिया है, और लिया भी होगा तो क्या है, ये क्या करता है आपका जाके SN2 कर देता है यहाँ पे ना, तो ये जाएगा और यहाँ पे अटैक करके इसको बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? CH3CH2O CH2CH3। अच्छा, ये हमने यहाँ पे SN2 क्यों कराया है ये बताएगा कोई? जनरली ये रिएक्शन मैंने SN1 में पढ़ाई थी अगर याद हो, और मैं यहाँ पे SN2 करा रहा हूँ। देखो, देखिए 1 डिग्री अल्कोहल गलत है, 1 डिग्री अल्कोहल SN2 देते हैं, याद होगा तो। 1 डिग्री अल्कोहल क्या होता है? SN2 देते हैं। ठीक है, और बाकी हमेशा अगर कोई भी और अल्कोहल होगा तो वो क्या देगा आपका? SN1 देगा। तो SN1 के थ्रू भी कर लेते हैं एक आधा, करें? एक बार रिवाइज करो पीछे खोल के ये, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक पहले, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या करा ही देता हूँ मैं क्वेश्चन। देखो, तो क्या होगा यहाँ पे? CH3CH2OH, H+ लिया है हमने, तो क्या होगा प्रोडक्ट? पहले स्टेप में क्या होगा? CH3CH2OH2+। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा? कार्बोकेटायन बन जाएगा CH3CH CH3 पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? जो आपका CH3 है, CH है, CH3 है, OH है, वो क्या करेगा आपका? अटैक कर देगा, और आपका क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बन जाएगा। क्वेश्चन करोगे? एक अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए लिख लो चाहे, कर पाओ तो। टफ है क्वेश्चन, ठीक है।
मतलब कर पाना तो मतलब जो नहीं ना पूछ लेना, ठीक है। मतलब मुश्किल है कर पाना, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है ये, अगर ना हो तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, आंसर बता दूंगा मैं, ठीक है। लिखो आगे, नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, नंबर ऑफ पॉसिबल ईथर प्रोडक्ट, ये लिखो, ऐसे लिखो ज़्यादा बेटर है। नंबर ऑफ पॉसिबल ईथर प्रोडक्ट, नंबर ऑफ पॉसिबल ईथर प्रोडक्ट, ठीक है। आंसर 5 है, ठीक है। आंसर इसका 5 है, ठीक है। तो हम ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट का या 8 मिनट का, 12 हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, फिर जो साइक्लिक ईथर है वो करते हैं, फिर खत्म हो जाएगा नेक्स्ट।
सर ऑन है। ईथर में हमने दो कैटेगरीज पढ़ी थी, साइक्लिक और एसाइक्लिक। तो एसाइक्लिक ईथर में दो दो तरीके से रिएक्शन करा सकते हैं, या तो एसिड कैटलाइज्ड या तो बेस कैटलाइज्ड। बेस कैटलाइज्ड में रिएक्शन कभी भी नहीं होती है, एसाइक्लिक में बेस में रिएक्शन नहीं होती है। और कौन है? आ जाओ आ जाओ, पीछे आना है। कोई नहीं, मैं ही पढ़ा देता हूँ। देखिए, तो होता क्या आपका साइक्लिक, अगर आप ईथर की बात करें तो ईथर को दो, पहले हम बात कर लेते हैं ईथर की इन जनरल। ईथर जो होते हैं आपके, उनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक क्या होता है आपका ए साइक्लिक ईथर, जो इन्होंने शुरू किया था। दूसरा होता है साइक्लिक ईथर। ठीक है, तो ए साइक्लिक ईथर की सबसे, जो ए साइक्लिक ईथर होता है वो जैसे आर ओ आर कैटेगरी हो गया। तो आर ओ आर है, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली आपका लोन पेयर होता है। लोन पेयर होता है, ये इन इटसेल्फ ये क्या होता है, एक बेस होता है। अगर ये बेस होता है तो यहाँ पे अगर आप इसकी बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो जो ए साइक्लिक ईथर होते हैं वो बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। अब हम साइक्लिक ईथर की बात कर रहे हैं। साइक्लिक ईथर को दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक क्या होता है आपका 3 और 4 मेंबर रिंग। ये बेटा सब कुछ लिखा हुआ है आपके पास ऑलरेडी, तो समझ लो अच्छे से। आप चाहे तो पीछे से दोबारा नोट कर सकते हैं वहां पे। 3 और 4 मेंबर है, और यहाँ पे कितना होता है आपका 5 और 6 मेंबर रिंग होती है। ठीक है, तो ये जो 5 और 6 मेंबर रिंग होती है, ये आपका क्या होता है, एग्जैक्टली लाइक ए साइक्लिक ईथर की तरह बिहेव करती है। ठीक है, ये किस तरह बिहेव करती है, एग्जैक्टली लाइक ए साइक्लिक ईथर। लेकिन जो 3 और 4 मेंबर की रिंग होती है, ये थोड़ा डिफरेंटली बिहेव करती है। क्यों बिहेव करती है डिफरेंटली, क्योंकि जो 3 और 4 मेंबर की रिंग होती है उसमें क्या होता है आपका बहुत ज्यादा एंगल स्ट्रेन होता है। तो इस वजह से ये डिफरेंटली एक्ट करती है। ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकती है और एसिड के साथ भी एसिड के साथ तो कर ही सकती है, बेस के साथ भी ये रिएक्ट कर सकती है। तो जब ये बेस के साथ रिएक्ट करती है 3 और 4 मेंबर रिंग, तो रिएक्शन होती है आपकी SN2। और जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो रिएक्शन होती है SN2 हैविंग SN1 कैरेक्टर। मतलब सब कुछ SN2 की तरह होता है, अपार्ट फ्रॉम द अटैक फ्रॉम द मोस्ट हिंडर्ड साइड। ठीक है, अटैक जो होता है वो क्या होता है, मोस्ट हिंडर्ड साइड की तरफ से होता है। ओके, तो रिएक्शंस कर लेते हैं कुछ। लिखो, बस डायरेक्ट रिएक्शन लिखो। ठीक है, वो कर लेते हैं, थ्योरी तो सब पढ़ाई दिए फिर से। तो रिएक्शन लिखते हैं हम, जैसे CH3O C2H5, इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं NaOH के साथ। तो क्या होगा बताइए, छापना नहीं है, देख के नहीं करना है। ठीक है, क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि बेस है, बेस की वजह से रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, अगला करते हैं। CH3O C2H5, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं HI की प्रेजेंस में। अगर हम HI की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो क्या होगा आपका, रटना नहीं है। पहले स्टेप में क्या होता है, जो ये एसिड है H+ है, तो H+ क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहली रिएक्शन क्या होती है, एसिड बेस रिएक्शन होती है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, CH3O C2H5। अगर याद करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। फिर ये हुआ, अगले स्टेप में क्या होता है, रिएक्शन क्या होती है, अगेन SN2 होती है। याद है वहां पे पढ़ाया था, SN2 होती है। तो I- है। अब आपके पास दो साइट हैं अटैक करने के। लिविंग ग्रुप क्या है, या तो ये लिविंग ग्रुप हो सकता है इधर वाला हिस्सा, या तो ये लिविंग ग्रुप हो सकता है। तो अटैक कहाँ पे कराओगे आप, राइट हैंड साइड वाला अटैक प्रेफर करोगे या लेफ्ट हैंड साइड वाला अटैक प्रेफर करोगे, बताइए। लेफ्ट वाला, क्यों, क्योंकि CH3 क्या है आपका, लेस हिंडर्ड है। यहाँ पे केवल 3 हाइड्रोजन का हिंड्रेंस है। जबकि अगर इसको देखोगे खोल के लिख के, तो ये है आपका CH2 और CH3। तो यहाँ पे जो अटैक है वो वहाँ पे एक CH3 भी है, जबकि यहाँ पे क्या है, तीनों हाइड्रोजन है। दिख रहा है आपको, तो अटैक यहाँ पे होगा, ये अटैक होगा तो ये लिविंग ग्रुप होगा। अगर ये लिविंग ग्रुप होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3I प्लस C2H5 OH।
ठीक है। अच्छा, तो ये HI हमने लिया था लिमिटेड अमाउंट में, ठीक है, पहले क्वेश्चन में। अब इसी क्वेश्चन में मैं HI या HBr ले लेते हैं, आई थोड़ा धीमे काम करता है, HBr ले लेते हैं एक्सेस में। करो। अगर हम HBr एक्सेस में ले लेते हैं या HI एक्सेस में ले लेते हैं, HI इसलिए नहीं लिखते क्योंकि आयोडीन क्या होता है, उसका टेंडेंसी होता है थोड़ा I2 में कन्वर्ट होने की, तो इसलिए। चलो, HBr अगर हम एक्सेस में लेंगे तो क्या होगा, बस बता दो क्या होगा। अगर HBr एक्सेस में लिया तो क्या होगा। हाँ, जो C2H5OH बचा है इसके साथ भी HBr क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। तो अगर एक्सेस में आपने लिया है तो C2H5OH को HBr के साथ रिएक्ट करा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH2 प्लस बन जाएगा, और Br क्या आ जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा, तो C2H5 Br बन जाएंगे। समझ में आया। ठीक है, दोबारा कर रहे हैं ये सारी रिएक्शंस। आगे बढ़े। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ तो बता देना प्लीज अगर कुछ समझ में ना आए, क्योंकि पहले भी पढ़ चुके हैं एक बार और बीच में भी एक बार थोड़ा सा इस पे बात कर चुके हैं। करें, क्या बनेगा प्रोडक्ट। इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन होगा इसमें, जस्ट एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, सेंटू है तो कोई इन्वर्जन होगा। सोचो, होगा या नहीं होगा, सोचना है क्वेश्चन, मतलब मैं ये नहीं कह रहा होगा, मैं इन जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या इन्वर्जन होगा। पक्का। क्यों इन्वर्जन, क्यों इन्वर्जन कब होता है, इन्वर्जन कब होता है, इन्वर्जन होगा कोई। हाँ, तो यहाँ पे कोई इन्वर्जन होगा। होगा इन्वर्जन, इस क्वेश्चन में इन्वर्जन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। हम्म, क्या बोलिए। सिंपल सा आंसर है, होगा ही नहीं होगा, नहीं होगा ना। हाँ, लेना से लेना तो नहीं, अटैक इन्वर्जन कब होता है अभी तुमने खुद बताया, जब कायरल कार्बन पे अटैक होता है, तुमने तुमने बताया ना, तो अटैक क्या यहाँ कायरल कार्बन पे हो रहा है क्या, तो इन्वर्जन नहीं होगा ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे एक क्वेश्चन ऐसे, इसमें क्या इस क्वेश्चन में इन्वर्जन होगा, तो देखो पहले स्टेप में क्या होगा, OH प्लस होगा, ठीक है। अब क्या होगा आपके पास, H2O बचेगा या OH माइनस, जैसा हमने कहा था हम अटैक कराते हैं, तो वो किधर अटैक करेगा, लेफ्ट पे या राइट पे, राइट पे, राइट पे अटैक करेगा, लेस हिंडर्ड है ये, तो इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप की तरह निकल जाएगा। तो क्वेश्चन मेरा ये जो मैं पूछ रहा था इनसे कि क्या यहाँ पे कोई इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि अटैक कहाँ पे हो रहा है आपका, कायरल कार्बन पे नहीं हो रहा है। इन्वर्जन केवल और केवल कब होता है, जब अटैक कहाँ पे होता है, कायरल कार्बन होता है। तो ये तो ऐसा का ऐसा ही निकल गया, ठीक है। इसमें जनरली जो क्वेश्चन पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि एक बार ऐसे प्रोडक्ट लिख देंगे, प्रोडक्ट फॉर्म्स आर, एक बार ये होगा, दूसरी बार यहाँ पे ऑक्सीजन नॉर्मल होगा, यहाँ पे 18 होगा, तो ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जनरली इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन। अच्छा, ये तो मैं अभी यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, कुछ HI वगैरह जैसे मैंने लिखा था, मैंने एक चीज बताई थी इसमें, अगर आपका मीडियम एनहाइड्रस है
तो रिएक्शन SN1 होती है, SN2 होती है, SN2 होती है। जबकि यहाँ पे रिएक्शन डिपेंडिंग अपॉन अगर 3 डिग्री एल्कोहल वगैरह है तो आपका क्या हो सकता है, SN1 भी हो सकती है। बट अगर मीडियम आपका एनहाइड्रस है तो रिएक्शन हमेशा क्या होती है, SN1 होती है, SN2 होती है। बताइए, ये तो वाटर है तो एनहाइड्रस कहाँ से हो जाएगा, तो SN2 हुई है तो। अच्छा, ये कह रहा है रीजन, क्योंकि जो बहुत ही आपका क्या है ये लेस हिंडर्ड, यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट आपका जो बनेगा, अगर मान लो आपने गलती भी कर दिया ऐसे क्वेश्चन में, फॉर एग्जांपल आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, ठीक है, बहुत ही वैलिड पॉइंट है, हमने यहाँ पे SN2 क्यों कराई, मान लो हम SN1 भी कराते हैं, ठीक है, वन ऑफ द एडवांटेज कह सकते हो, या गलती गलती को कैंसिल कर रही है ऐसा करके कह सकते हो, कि 1 डिग्री एल्कोहल, तो इसमें अगर आप SN1 के थ्रू भी जाते तो आपको क्या मिलता प्रोडक्ट, यही प्रोडक्ट मिलता। ठीक है, तो आपकी बात बिल्कुल वैलिड है। अगर आपसे कोई कहे कि यहाँ पे क्या SN2 प्योर होगी, नहीं, यहाँ पे SN1 भी हो रही होगी, बिल्कुल सही बात है ये। करो, HI एक्सेस में लिया है हमने, या HBr एक्सेस में लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपको रियल रीजन जानना है कि मैं क्यों बार बार SN2 बोल रहा हूँ डिस्पाइट कि SN1 होनी चाहिए वहाँ पे, रीजन क्या होता है कि जो ये ईथर वाला पॉइंट है यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होता है, अगर आप SN1 भी लेते तो। क्यों नहीं होता है वो सब कहानी बहुत दूर की बात है, एनर्जी के कॉन्सेप्ट आ जाते हैं उसमें, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ आप दिमाग मत लगाना, बस इतना सोचो SN2 है। ठीक है, हो गया, क्या बना, ETI प्लस PHI बनेगा। कितने लोग बना रहे हैं PHI, जरा हाथ उठाइए, आपका चेहरा देखना है मुझे। हाँ वही तो, मैं चेहरा देखना है मुझे, कितने लोग का PHI बना है, हाथ उठाओ। तुम्हारा बना है, और तुम्हारा नहीं बना, तुम्हारा PHI बनाया नहीं या बनाने नहीं वाले हो, तुम्हारा PHI बना है, खाली तुम्हारा ही बना है, ये लोग बता नहीं रहे ये भी PHI बनाने वाले थे। PHI बना रहे हैं आप, क्यों नहीं बनाएंगे, गलती क्या है इसमें, तो एक्सेस है तभी तो PHI बन सकता है। नहीं, पहला स्टेप तो ठीक है इनका, बिल्कुल सही, आयोडीन है आपका, क्या हुआ, इस पर अटैक किया और ये बन गया, एक मिनट, ETI बन गया प्लस PHOH बन गया। अब कितने ऐसे बहादुर लोग हैं जिसके HI के साथ रिएक्शन करके PHI बना रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हो, अगर नहीं बना रहे तो हो सकता है सही हो। क्यों, वो तो HI दिया है, OH2+ बन जाएगा उसमें क्या, कितने लोग हैं जो नहीं बना रहे हो, क्यों नहीं बना रहे हो, क्वेश्चन ये है, अगर बना रहे हो तो क्यों बना रहे हो, ये बताओ। नहीं, क्यों बना रहे हो तो समझ में आ गया कि आपको याद नहीं चीजें, बट क्यों नहीं बना रहे हो ये बताओ, क्योंकि अगर नहीं याद है तो फिर बनाना चाहिए। जनरली अगर रीजन नहीं याद है कि क्यों PHI नहीं बनेगा, जो कि नहीं बनेगा, अगर इसका रीजन नहीं पता आपको तो आपको बनाना चाहिए PHI। ठीक है, रीजन क्या था याद है, मान लो आपने ये करा दिया और ये होगा भी होगा, बिल्कुल बनेगा, इतना तो होना होना। इसके बाद आयोडीन आएगा, चाहे SN1 कराना हो चाहे SN2 कराना हो, ये क्या है आपका अल्फा अनसैचुरेशन है, और अल्फा अनसैचुरेशन में ना तो SN1 होता है ना तो SN2 होता है, तो ये क्या होगा आपका PHOH ही रहेगा। ठीक है, अल्फा अनसैचुरेशन में ना तो आपका SN1 होता है ना तो आपका SN2 होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, कोई नहीं याद, बहुत सब भूल जाते हैं तो। अच्छा, इसका रीजन क्या था कि अल्फा अनसैचुरेशन में ना तो SN1 होता है ना तो SN2 होता है, बहुत ही अच्छा रीजन था, और बीटा में था,
ठीक है, उसकी वजह से ज़्यादा होता था। क्या रीज़न था कि अल्फा अनसैचुरेशन में ना तो SN1 होती ना तो SN2 होती। अच्छा से बना देता हूँ मैं। बताओ क्यों SN1 नहीं होती और क्यों SN, हाँ देख लो देख लो देख लो, क्यों SN1 नहीं होती, क्यों SN2 नहीं होती। गैस करो ना, सोचो, याद करो कि क्या पढ़ा था उस समय, मतलब याद करने की कोशिश करो। हाँ, पहला तो पॉइंट ये था कि यहाँ पे क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, तो इसके लीविंग प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। एक और रीजन था, वो क्या था, एक रीजन तो ये था, एक और रीजन था, याद करो। याद है ये, इसके जो डबल बॉन्ड होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच में क्या करते हैं, हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। जो डबल बॉन्ड होते हैं उनकी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो क्या करती है, न्यूक्लियोफाइल के अप्रोच में हिंड्रेंस क्रिएट करती है। कोई नहीं, याद हो जाएगा, इतनी बार तो चीजें आती रहती हैं। आगे क्वेश्चन करिए। बताओ क्या बनेगा। पहले बताए कितने मेंबर के रिंग है ये, 5। ईथर कितने मेंबर की रिंग है, ईथर तो यही है, क्या कर रहे हो तुम। 7 कहाँ से हो गया, ईथर कितने मेंबर के रिंग है, 3 ही तो है, 1 2 3। ये तो ऊपर वाली तो एक्सट्रीनियस है ना, तो एक्सट्रीनियस से हमें क्या लेना देना। अगर 5 मेंबर रिंग का ईथर होता तो हमारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाता। अगर ये 5 मेंबर का ईथर होता तो इसका आंसर क्या होता, नो रिएक्शन। क्योंकि जो 5 और 6 नंबर के रिंग है वो कैसे बिहेव करते हैं, एग्जैक्टली लाइक ए साइक्लिक। तो ए साइक्लिक बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 मेंबर है, 3 मेंबर बेस के साथ रिएक्ट करता है। वो कैसे रिएक्ट करता है यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी यहाँ पे क्या है, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, Me2NH आके क्या करेगा, अटैक कर देगा, किसी भी साइड से अटैक करा दो इसको, और जिस साइड से अटैक होगा उस साइड से बॉन्ड क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। अच्छा, ये अटैक क्या होता है, SN2 होता है, SN1 होता है, SN2 होता है, नहीं बेस है, बेस है, प्योर SN2 है। खैर वो मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। तो SN2 है, तो अगर ये आपका SN2 में अटैक कहाँ से होता है, पीछे से, आगे से, पीछे से अटैक होता है। तो ये अगर वेज पे है ऑक्सीजन, तो अटैक कहाँ से हो रहा होगा, डैश से। अगर डैश से अटैक हो रहा होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका। पहला क्वेश्चन था तो मैं बता दे रहा हूँ, और दूसरा क्या बनेगा, सिंपल है। आगे बढ़े, याद आ गया ये सब। कराया नहीं था पहली बार मैंने, करी वो 18 है ये। अगेन खैर कुछ फर्क नहीं पड़ता, रुको एक चेंज कर देते ना, ताकि थोड़ा फर्क पड़ जाए। एम ही कर दो इधर, जस्ट सो दैट मतलब डिफरेंशिएशन क्रिएट हो जाए। तो अगेन बेस है, 3 मेंबर के रिंग है, कौन सी रिएक्शन होगी, SN2।
अटैक किधर से होगा, लेफ्ट या राइट? राइट पे क्यों अटैक होगा? SN2 है तो अटैक किधर से होगा, जहाँ पे लेस हिंड्रेंस होगी, और लेस हिंड्रेंस किधर है, लेफ्ट साइड पे, तो OH माइनस अटैक करेगा। अच्छा, जब SN2 का अटैक होता है तो क्या होता है, जो डैश पे होता है वो कहाँ पे आ जाता है, वेच पे। जिस कार्बन पे अटैक होता है केवल उसी पे, जिस पे अटैक नहीं हो रहा है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे पीएच क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा, एच क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा आपका, एच किधर हो जाएगा आपका, सिंपल इनफ है। ठीक है, अब तो याद आ गया होगा सब कुछ। आ गया ना याद? रिवाइज कर लेना, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन तो करा नहीं पाऊँ। क्या, इट डजेंट मैटर बेटा, यहाँ पे ऊपर नीचे का काम नहीं, यहाँ पे आगे और पीछे का है। अगर मैं ऐसे बना रहा हूँ तो अटैक इधर से होगा तो ऐसे टूटेगा, पीछे से धक्का लगता है ना SN2 में, तो पीछे से धक्का लग रहा है और ये बॉन्ड टूट रहा है ऐसे। और अगर ऐसे की तरफ बनाया होता तो इधर से टूटता, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, जिधर से अटैक होगा उसके ऐसे टूट जाएगा ये। ठीक है, आगे लिखिए। क्या होगा पहले स्टेप में, मैं करा देता हूँ एक क्वेश्चन ताकि आप घर में जाके रिवाइज कर लें। OH पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अगले स्टेप में क्या होगा, Br माइनस आएगा। ये क्या था, एसिडिक मीडियम है, बेसिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम, तो क्या होगा, SN2 हैविंग SN1 कैरेक्टर। तो SN2 हैविंग SN1 कैरेक्टर में अटैक कहाँ से होता है आपका, फ्रॉम मोर क्राउडेड साइड, तो अटैक यहाँ पे हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ऐसे टूट जाएगा। अच्छा, अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो है, जो रिएक्शन है, ये एंटी अटैक है या सिन अटैक है? जितनी भी ये रिएक्शन हो रही है रिंग ओपनिंग वाली, ये सारी क्या है, क्योंकि SN2 है, SN2 है तो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो गया, एंटी हो गया। अगर एक चीज वेज पे है तो दूसरा कहाँ पे होगा, डैश पे हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, बस फिर छोड़ता हूँ मैं। कर, अब तो सबको बहुत क्लियर है सब कुछ, RMGX वगैरह करिए। RMGX क्या होता है, बेस होता है, एसिड होता है, बेस होता है, करिए। अटैक कहाँ से होगा, हम्म, अटैक कहाँ से होगा, हाँ, लेस क्राउडेड। तो R माइनस क्या होगा आपके, दो ऑप्शन अटैक करने के लिए, या तो यहाँ से अटैक कर सकते हैं या फिर यहाँ से। ठीक है, तो ये यहाँ पे अटैक करा दिया हमने, ये खुल गया पूरा आपका, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, सिंपल इनफ है। ठीक है, तो यहाँ हमारा एक बहुत ही बड़ा काम खत्म हो जाता है, दैट इज रिवीजन एंड ऑल दैट। ठीक है, इसके बाद कुछ रिवीजन नहीं होगा, जो होगा सब नया होगा। ठीक है, पिछले 2 चैप्टर से जो हम रिवीजन करते हैं, आई गेस मोर और लेस सारा करा ही दिया मैंने रिवीजन ना, तो एटलीस्ट यहाँ तक का आपका सब कुछ पक्का हो जाना चाहिए। अल्कोहल ईथर, इसके बाद जो टॉपिक शुरू होगा वो नया शुरू होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्लास से डिस्कशन ज़्यादा चालू होगा, कल परसों, और थोड़ा बहुत हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, कि एरोमेटिसिटी क्या होता है, सिंपल है बहुत ज़्यादा, तो उसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में होमवर्क क्या दिया मैंने, हाँ, डू योर सेल्फ एन एक्सरसाइज 1, और जो सैटरडे का है उसको भी कर लेना, और सैटरडे को बाकी लोग वो भी करके ले आना है NCERT।
और जिसके पास वो हो ऑल इन वन वगैरह जो होता है वो भी ले लेना मानो तो।